Hello students, so today we'll start our chapter number 10, verbs. A verb is a word or a group of words which says that what a person or thing is has or does condition of a subject. देखो verbs क्या होती है, कोई भी इंसान या कोई भी चीज कुछ भी काम करती है तो उसको हम verb बोलते हैं. जैसे he has house, तो he क्या हुआ इसमें subject और has क्या हुई इसमें verb. A verb may have the following functions in a sentence. तो अब हम verb के functions देखेंगे क्या क्या होते हैं. सबसे पहले is, तो what the subject is, was, will be. यानी subject क्या था, क्या है या फिर क्या होगा. जैसे is a teacher, जैसे was a teacher and जैसे will be a teacher. Is a teacher यानी जैसे teacher है, was a teacher यानी वो teacher थी और will be a teacher यानी वो आने वाले टाइम में टीचर होंगी. तो इस was will be का क्या हुआ, यानी कोई भी चीज कब की है या फिर होगी. has का क्या होता है, फ्रेडी has a white puppy यानी उसके पास white puppy है. they have white puppies, उनके पास white puppies हैं. फ्रेडी had a white puppy यानी उसके पास white puppy था. और will यानी फ्यूचर, तो उसके पास white puppy होगा. फिर does का यूज देखते हैं. लोपेज sings a song, वो गाना गाता है. sang a song, पॉली ने गाना गाया. और पॉली will sing a song यानी पॉली गाना गाएगा. what happens, happened और will happen यानी क्या काम हो चुका है, होगा या होने वाला है. the car stops at the gate यानी गेट पर कार रुक गई. the car stopped at the gate यानी गेट पर कार रुके थे. the car will stop at the gate यानी अब इस वाले गेट पर कार आकर रुकेगी. what is done, are done, was done, were done और will be done to the subject यानी सब्जेक्ट के साथ क्या काम हो चुका है, क्या होगा या क्या होने वाला है. clothes are washed in the morning, तो क्या हुआ था, जो सुबह के टाइम कपड़े धुले थे. clothes were washed in the morning, तो were washed यानी धुले थे. clothes will be washed, देखो are washed यानी आज मॉर्निंग में धुले थे. were लग के यानी पास्ट में काम हुआ था. और will be washed in the morning यानी कल मॉर्निंग में कपड़े धुलेंगे. तो वर्ब से हमें ये पता चलता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है. Define the verbs and write their functions. तो देखो इसमें verbs क्या है. लीना is our daughter, तो is. लोपेज was a rich, तो was. is मतलब present, was past. food is cooked in the early morning, is यानी present. Freddie and Blair came home यानी came आ गया, सेकेंड फॉर्म हो गई तो यानी past. The boys will play a match tomorrow, कल खेलेंगे यानी काम कब होगा, फ्यूचर में होने वाला है. The greengrocer has ripe grapes यानी उसके पास है तो present. My brother is angry, मेरा भाई गुस्सा है यानी present. David hit the ball, उसने एक बॉल को हिट किया तो ये भी क्या हो गया, present. तो हमें वर्ब के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कौन सा टेंस है. Write the verbs under the places where they are done. तो देखो जैसे ये कुछ वर्ड्स गिवन है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके वर्ड्स ढूंढने हैं कौन से किचन में यूज होता है, कौन से क्लासरूम में और कौन से प्लेग्राउंड में. तो चलो सबसे पहले बच्चे स्कूल में जाते पढ़ने, तो सबसे पहले क्लासरूम का बताओ. चलो क्लासरूम में क्या क्या होता है. लिसन, बिल्कुल हम क्या करते हैं, टीचर को सुनते हैं. राइट, हम लिखते भी हैं अपनी नोटबुक्स में. कुक किसका वर्ड होगा, कुक किचन में होगा. पील, ये भी किचन में. पील मतलब होता है छीलना, जैसे हम पोटैटोस को क्या करते हैं, पील करते हैं. स्टडी, पढ़ाई हम कहाँ करते हैं, अपने क्लासरूम में. थ्रो, किसी भी चीज को थ्रो करना, बॉल को थ्रो करना हम कहाँ करेंगे, प्लेग्राउंड में. बैट भी प्लेग्राउंड में. क्लाइंब, तो क्लाइंब भी हम प्लेग्राउंड में, उछल कूद वाले गेम्स होते हैं ना. बाउल यानी जो भी हमारे पास बाउल होता है जिसमें हम चीज रखते हैं, तो वो किस में यूज होगा, किचन में. बेक भी किचन में ही होगा. रीड होगा क्लासरूम में. रोस्ट किचन में.
ड्रॉ हम क्लासरूम में ड्रॉ करेंगे, कैच हम यहाँ पे पकड़ेंगे, और क्या क्या बचा और सब हो गए, श्रेड भी नहीं हो जाए। फिर काइंड्स ऑफ वर्ब देखो, द object in a sentence is the noun or pronoun receiving the action or affected by the action of a verb. Verbs are divided into two main parts. कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सबसे पहला ट्रांजिटिव और दूसरा होता है intransitive. A verb which is one that makes sense only if it exerts its actions on an object. तो कोई ऐसी verb जो किस पे वो डाले एक्शन, ऑब्जेक्ट पर एक्शन डाले. And intransitive verb will make sense without an object. और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो मतलब बता देती है, आवाज सेंस होता है बिना ऑब्जेक्ट के. तो ऑब्जेक्ट पर जो एक्शन डाले वो ट्रांजिटिव और बिना ऑब्जेक्ट पर डाले वो इंट्रांजिटिव. तो फ्रेडी ड्राइव्स अ कार, तो फ्रेडी क्या करता है? कार चलाता है. तो नॉर्मल सेंटेंस से ये हो गया ट्रांजिटिव. फ्रेडी ड्राइव्स स्लोली, यानी फ्रेडी ड्राइव तो करता है पर कैसे? धीरे धीरे. तो इस पे बात है पर क्या चल रहा है पता चल रहा है हमें इस बात से, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव, क्योंकि इस पे सब्जेक्ट के बिना हम बात कह नहीं पाते. फ्रेडी ड्राइव्स अ कार, नॉर्मल कार चलाता है तो ट्रांजिटिव, और धीरे धीरे चलाता है तो इंट्रांजिटिव. Here the same verb drives does the function of a transitive. देखो जो यहाँ पे वर्ब क्या है? ड्राइव वर्ब है. तो ड्राइव दोनों का काम करे, ट्रांजिटिव का भी और इंट्रांजिटिव का भी. तो ये किस पे होता है? ये पूरा का पूरा सिंटेंस पर डिपेंड करता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. In other words, a verb that requires an object to complete its sense, यानी जिस सेंटेंस में क्या हो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े अपनी इस बात को कहने में, तो वो क्या हो जाएगी? रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, उसको ट्रांजिटिव. और जब बिना ऑब्जेक्ट के क्या करते अपनी बात बोल दे, उसे ऑब्जेक्ट की नीड ही ना हो, तो वो आ जाएगा इंट्रांजिटिव. टेरी सॉल्व द क्वेश्चन, तो देखो सॉल्व क्या करा उसने? वर्ब हो गई. और क्या सॉल्व किया? अगर हम ऐसे छोड़ते सॉल्व, टेरी सॉल्व, तो क्या सॉल्व किया उसने? कुछ पता चलना है. पर अगर हम लिख देता क्वेश्चन, यानी उसने क्या सॉल्व किया? क्वेश्चन सॉल्व किया. तो ये पूरी बात हो रही, कंप्लीट हो कह पा रहे हैं, हम समझ भी पा रहे हैं. तो जिसमें भी ऑब्जेक्ट की नीड हो वो ट्रांजिटिव हो जाएगी, और जो बिना ऑब्जेक्ट हो जाए वो इंट्रांजिटिव. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो स्काई में उड़ती है पर इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसी हुई? इंट्रांजिटिव. द बेबी क्राइज बिटरली, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये दोनों ही क्या हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अब हम सीखेंगे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा. तो फाइंड द सब्जेक्ट, अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है तो हम कैसे वर्ड यूज करेंगे? हु या व्हाट, यानी कौन और क्या वर्ड लगा के देखेंगे हम, तब हमें पता चल जाएगा. तो वी प्ले फुटबॉल, तो कौन फुटबॉल खेलता है? हम. तो यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन पुटअप करना है? या तो हु लगाना है या फिर व्हाट, तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा. द सन इज शाइनिंग, तो कौन चमक रहा है? कौन शाइन कर रहा है? सन कर रहा है, तो हमें आंसर मिल रहा है. तो ये सारे क्या हुए? सब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट के लिए हम कैसे कौन कौन से वर्ड लगाएंगे? हु या फिर व्हाट. किसके बाद? आफ्टर द वर्ब, यानी वर्ब के बाद. और इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट पहले आता है तो इसलिए वर्ब से पहले लगा कर देखेंगे. द मदर इज कडलिंग द चाइल्ड, मदर किसको कर्डन कर रही है? किसको कर्डन कर रही है? बच्चे को, द चाइल्ड. तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. वी प्ले फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेलता है? फुटबॉल कौन खेलता है? तो सॉरी वो तो कब हम करेंगे? जब इसमें हम क्या खेलते हैं? हम फुटबॉल खेलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. और अगर इसी में मुझे सब्जेक्ट बताना हो तो क्या करेंगे? इससे पहले कौन फुटबॉल खेलते हैं? हम. और अगर सब्जेक्ट पता करना है तो हम क्या खेलते हैं? फुटबॉल. समझ आया? अगर सब्जेक्ट करना है तो वर्ब से पहले लगाना है, और ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो वर्ब के बाद लगा के चेक करना है. अब चलो इसमें हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना है. द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें सबसे पहले हमें वर्ब पता होनी चाहिए, सिंगिंग. तो कैसे करना है? अगर सब्जेक्ट हो तो कौन गाना गा रहा है? कौन? गर्ल्स. तो सब्जेक्ट हुआ द गर्ल्स. और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? कि गर्ल्स क्या गा रही है? क्या गा रही है? गाना गा रही है, तो ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग. ऐसे सारे करने हैं. लॉस्ट, किसने लॉस्ट कर दिया? पेन. बॉयज ने, तो द बॉय. और बॉय ने क्या लॉस्ट कर दिया? पेन लॉस्ट कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया. दे सोल्ड देयर बाइसिकल, उन्होंने क्या सोल्ड किया? उन्होंने बाइसिकल सोल्ड, बेच दी.
और किसने करी? दे ने, यानी उन्होंने। बैरथा इज लाफिंग लाउडली, तो कौन हंस रहा है जोर जोर से? बैरथा। और क्या कर रहे हैं? लाफिंग लाउडली। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहे हैं? इसमें क्या हुआ? दे। अब देखो, अब हमें बताना है कौन सा ट्रांजिटिव और कौन सा इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमें किसकी नीड होती है? ऑब्जेक्ट की। तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगी, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव। यस, ओपन दिस विंडो, उसने क्या ओपन किया? क्या ओपन किया? विंडो। तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव। दीज आर द एश ब्रेस, तो ये क्या है? क्या तोड़ दिया? कुछ भी नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। दे हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने क्या वर्क करा? हार्ड वर्क किया। ही लेफ्ट होम यस्टरडे, उन्होंने क्या किया? ही लेफ्ट होम, उन्होंने कल घर छोड़ दिया। दे हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने क्या वर्क करा? हार्ड वर्क किया। ही लेफ्ट होम यस्टरडे। प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे क्या दे दो? अपना पेन दे दो, यानी ट्रांजिटिव। फिर टू बी फॉर्म पढ़ते हैं हम इनकी। टू बी फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम आर, वॉज, वन, विल, शेल, ये सारे ही क्या होते हैं? टू बी फॉर्म्स। अब देखो प्रेजेंट में कौन कौन सी होगी? इज, एम आर, पास्ट में वॉज, वन, और फ्यूचर में शेल या फिर विल। तो एन के साथ क्या आता है? आई, यानी आई के साथ क्या होगा? आई एम। एम किसके साथ यूज होता है? आई के साथ। इस किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। वॉज होगा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, जैसे ही, शी, इट, और वर यूज होगा प्लूरल के साथ। ऐसे ही इज और एम सिंगल के साथ यूज होते हैं, और आर प्लूरल के साथ होता है। शैल बी हम आई और वी के साथ यूज करते हैं, और विल बी यू, ही, शी, इट के साथ। यानी याद रखना, आई और वी आ रहा है तो उनके साथ हम शेल लगाएंगे, वरना बाकी के साथ हम विल बी लगाएंगे। फिर टू हैव फॉर्म्स, यानी इसमें हैज आ जाए, तो हैज हैव किस में यूज होते हैं? हैज हैव प्रेजेंट में यूज होते हैं, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। हैड में क्या होता है? पास्ट में दोनों के लिए भी, पास्ट में हैड आ जाता है, यानी सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। फ्यूचर में क्या जाएगा? आई विल के साथ शेल, और बाकी सबके साथ विल हैव, तो ये तो सेम है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट टेंस, अब हमें इस पे किस में चेंज करना है? पास्ट में, यानी जो काम हो चुका। तो आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन्स थे, तो कैसे बनाएंगे? आई हैड 5 पेन्स। लीसा हैज, तो लीसा हैड अ बिग हाउस। द बॉयज आर प्लेयर्स, तो द बॉयज वर प्लेयर्स। वर क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे हैं। माई कोट इज रेड, तो माई कोट वॉज रेड। आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। दे विल हैव, तो दे हैड अ बिग हाउस। वी शैल हैव न्यू ड्रेसेस, वी हैड न्यू ड्रेसेस। तो ये सारी क्या करें? हमने अपने पास्ट टेंस में चेंज करें, यानी जो काम हो चुका है। अब ये वाले किस में यूज करने हैं? प्रेजेंट टेंस में, यानी जो काम प्रेजेंट में अभी हो रहा है। तो वी हैड अ बिग हाउस, हमारे पास बिग हाउस था, और वी हैव अ बिग हाउस, क्योंकि हमारे पास बिग हाउस है। हैव किस लिए आया? क्योंकि वी आया। अगर सिंगुलर होता तो क्या होता? हैज आता यहाँ पे। शी हैड 5 coats, तो she has 5 coats.
I was, तो I am in the market. They were students. They are students. She was a nurse. She is a nurse. You will have a ring. You have a ring. She will have a nurse. So she is a nurse. अब हमें किस में चेंज करना है? फ्यूचर, यानी जब आप होगा तो he is a student, तो he will be a student. Lucy will have a new coat. The children will be cheerful. We will be 5 brothers. I had a big house then, तो I will, I के साथ क्या आता है? Shall. I shall have a big house. They were students. They will be students. तो सारे क्या करें हमने? फ्यूचर टेंस में. अब हमें क्या लगाना है? टुडे, टुमारो या yesterday. The sun will be very hot. तो will be यानी will आ गया, तो will be very hot tomorrow. यानी कल को क्या होगा? बहुत ज़्यादा hot होगा, यानी will आ गया, future आ गया. The children are ready for school today. We were आ गया यानी past tense in the garden yesterday. Yesterday मतलब कल. She will आ गया तो tomorrow. We had मतलब past तो yesterday. और shall आ गया तो tomorrow यानी future. फिर अगला आता है प्राइमरी वर्ब, टू डू वर्ब्स, यानी डू, डज और डिड. सबसे पहला काम क्या होता है? शो एक्शन को शो करना. तो आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ, यानी मैं अपना काम खुद करता हूँ, अपना होमवर्क खुद करता हूँ. मम्मी डज द कुकिंग, और मम्मी क्या करती है? मम्मी कुकिंग करती है. गिव एम्फेसिस, यानी को किसी बात पर जोर डालना. प्लीज डिफॉर्मेट कि प्लीज अंदर आ जाओ. डो टेक सम स्वीट्स कि प्लीज क्या करो? कुछ स्वीट्स लो. फ्रॉम द नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, देखो क्या करते हैं? नेगेटिव भी बनाते हैं, क्वेश्चन भी. तो शी डज नॉट लाइक बनानास, यानी उसको बनाना अच्छे नहीं लगते. डू यू लाइक ग्रेप्स, क्या तुम्हें ग्रेप्स अच्छे लगते हैं? तो ये सब किसका काम होता है? टू डू वर्ब्स का काम होता है. गिव शॉर्ट आंसर्स, यानी किसका आंसर दे? जो छोटे छोटे आंसर्स. तो डू यू प्ले टेनिस एवरी इवनिंग, क्या तुम हर शाम को क्या खेलते हो? टेनिस खेलते हो? तो अगर खेलते हो तो यस आई डू. और डिड यू गो फॉर अ वॉक टुडे, क्या आज तुम वॉक पर गए थे? अगर नहीं किया तो नो आई डिड नॉट, और अगर किया तो यस आई डू. तो ये क्या करते हैं? अगर हमें शॉर्ट में आंसर करना है तो उसमें भी हेल्प करता है. अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्राइमरी वर्ब टू डू. तो मंकीज, कीज आ गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा के लिए क्या होता है? डू. तो monkeys do like bananas. Last night I did my homework. Do you have a shower every morning? तो yes, I do. You play. तो do you play badminton yesterday? Does she like bananas? Do you go for a walk every morning? तो अगर आप जाते हो तो yes, I do. Do not, और
या अगर नो ही दे रखा है तो या तो आई के साथ क्या आता है, नो आई डज नॉट, these shoes does not fit me. fill in the blanks with correct form. अब यहाँ पे हमें correct forms यूज करने हैं. तो please do sit down. Sophie does not like bananas. Do take some apples. She does steal my pen yesterday. When I did well in last week's test. She does her homework herself. Did you go for a test yesterday? अब हम कौन से पढ़ेंगे, यूज ऑफ बी, हैव एंड डू. इन तीनों को यूज लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह. तो अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द एक्शन कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. यानी जो मेन वर्ब्स को क्या करे, हेल्प करे, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं. जैसे उनको कौन कौन सी होती है, बी, हैव, डू. इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स. व्हेन दे हेल्प द मेन वर्ब, यानी जब वो मेन वर्ब की क्या करे, हेल्प करे, उनकी मदद करे, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब. जैसे एग्जाम्पल, functions. These verbs functions as main verbs when no other verb is used in same sentence. तो देखो अगर और कोई वर्ब नहीं होगी तो वही ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब वाला काम करेंगे. अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले तो वर्ब बोलो. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं. तो इससे पहले कौन सी लगी है, आर. तो आर यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब. द पैरेट हैज अ रेड, तो पैरेट हैज अ रेड बिक, तो हैज. डू दे बाथ एवरी डे, तो बाथ. याद रखना अगर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, अगर मेन वर्ब है उससे पहले कोई वर्ब लगी है तो वो हेल्पिंग वर्ब बनेगी, वरना जो भी वर्ब गिवन है वो ही मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाएगी. द पपी इज ड्रिंकिंग. द टॉयज, दीज टॉयज आर एक्सपेंसिव. डू योर वर्क. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्क. तो हमारी कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो इसी को आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. सिंपल पास्ट टेंस एंड परफेक्ट टेंस. तो पास्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं. Verbs are divided into 2 classes according to the way in which they change their past forms and past participle forms. सबसे पहले strong verbs, जिसको हम क्या बोलते हैं, irregular verbs. यानी वो क्या होती है, irregular है, चेंज होती रहती हैं. जैसे देखो क्या हुआ, changes vowels from its present form to past और past participle. यानी जो चेंज हो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं. और स्ट्रॉन्ग की कौन सी होंगी, जो इरेगुलर होंगी, जो हर किसी में चेंज होंगी. जैसे फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो ये तीनों में चेंज हो रही है तो इरेगुलर है, और इरेगुलर है तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है. जैसे कैच, कॉट, कॉट, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. फिर आते हैं वीक वर्ब्स. वीक वर्ब्स कैसी होती है, जैसे हियर, हर्ड, हर्ड, वेट, वेटेड, वेटेड. तो ये क्या है, ये वीक वर्ब्स हैं जिसको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. और इसमें क्या होता है, या तो हम डी जोड़ देते हैं या फिर टी लगा देते हैं. तो ये क्या, कौन सी बन जाते हैं, वीक वर्ब्स बन जाते हैं. सम रूल्स टू चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. अब वर्ब्स को चेंज कैसे करते हैं, इनके रूल्स पढ़ते हैं. समटाइम्स इफ द वर्ब एंड्स इन ओ प्लस डब्ल्यू इट चेंजेस टू ई प्लस डब्ल्यू. यानी जिसके एंड में ओ डब्ल्यू है वो चेंज हो जाएगा ई डब्ल्यू. तो नो, न्यू, नोन, ग्रो, ग्रे, ग्रोन. अब किसी किसी में हम ईडी या फिर खाली डी लगा देते हैं. तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, डाई, डाइट, डाइट. फिर देखो इफ द वर्ब एंड्स विद द कांस्टेंट प्लस वाई, यानी कांस्टेंट है और वाई से एंड कर रहा है, तो उसमें वाई को हम आई में चेंज कर देते हैं और उसमें ईडी को ऐड कर देते हैं. तो मैरी का क्या करा, मैरी से वाई को हटाकर आई लगाया और उसमें ईडी ज्वाइन कर दिया. तो मैरी, मैरिड, मैरिड. स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड. अगर क्या करें, शॉर्ट वोवल या फिर एक कॉन्सोनेंट को, तो लास्ट वाले को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं और उसमें ईडी जोड़ देते हैं. तो स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड. फिर देखो ये सारी क्या है, हमारी 3 फॉर्म्स है, यानी सब में अलग अलग है.
तो इस एब आर किस में होगा अगर पास्ट में जाना है? वॉज वर, और पास्ट पार्टिसिपल में बी। वेट वेट वेटन, बाइंड बाउंड बाउंड, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, बिकम बिकेम बिकम, बिगिन बिगैन बिगन, बाइट बिट बिटन, बर्न बर्न्ड बर्न्ड, क्रीप क्रैप क्रैप। तो ये सारी ही वर्ब्स क्या करनी है आपको अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ दो में सेम है और कुछ कुछ तीनों में ही अलग है। जैसे विन वन वन, राइट रोट रिटन। तो देखो कुछ क्या है, कुछ सेम है, कुछ अलग है, कुछ तीनों में ही बिल्कुल अलग होगी, कुछ दो में। तो ये सारी ही स्टार्टिंग से एंड तक सारी वर्ब्स पढ़नी है। गिव द पास्ट टेंस, पास्ट यानी जो हो चुका। तो रिंग की पास्ट होती है रिंग रैंग रंग, स्ट्राइक स्ट्रोक, बिगिन बिगैन, dip, dug, get, got, eat, ate, leave, leapt, lay, led, sell, sold, fight, fought, meet, met, give, gave, catch, caught, see, saw, write, wrote, fall, fell। तो ये सारी कौन सी फॉर्म्स लिखी है हमने? पास्ट फॉर्म्स। अब इसमें हमें प्रेजेंट फॉर्म लिखी है इनकी। तो लेफ्ट किसकी है? लीव की। कॉट कैच की। बिकेम बिकम, थ्रो की थ्रू हो गई, क्रीप के क्रैप, लर्न के लर्न्ड, फॉरगेट फॉरगॉट, फ्रीज फ्रोज, सीन सेंट, सेंड आया से, बिगिन बिगैन, डाई डाइड, बेंड बेंट, फाइंड फाउंड, डिग डग, build, built, fight, fought। तो ये सारी क्या थी हमारे प्रेजेंट फॉर्म्स। अब इसमें क्या करना है? तीनों ही फिल करनी है। तो बिगिन बिगैन बिगन, बाइंड बाउंड बाउंड, डू डिड डन, find, found, found, hang, hung, hung, grow, grew, grow। तो ये कौन बच्चा कर पाएगा? जो पहले सारी वर्ब्स पढ़ के आएगा। ring, ran, run, write, wrote, written। तो इसी के साथ ये ऑन चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा और आपने सारी चीज अच्छे से पढ़ी होगी और समझी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।